हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। आज है हमारे साथ मिस्टर सचिन बुद्धवन, जो अब आईएफएससी ग्रेड ए के ऑफिसर हैं। इससे पहले एक रेगुलेटरी बॉडी, सेमी रेगुलेटरी बॉडी में काम तो कर रहे थे, बट वहाँ पे मतलब थोड़ा सा असिस्टेंट के पोस्ट पे काम कर रहे थे। कल इनकी प्रमोशन हो गई और एक ऑफिसर बन गए हैं। पहले ये नाबार्ड के अंदर एक डेवलपमेंट असिस्टेंट की तरह काम कर रहे थे, बट जो इनका वर्क प्रोफाइल था वो काफी चैलेंजिंग वर्क प्रोफाइल था। जब अभी जो मैंने बात करी है सचिन से, तो मेरे को समझ में आया कि काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क था और काफी इनके वर्किंग आवर्स ज्यादा थे। उसके साथ मैनेज करते हुए इन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया। अगर सचिन की बात करूँ तो सचिन मेरा पिछले सेबी पीएफआरडी के एग्जाम के टाइम से मेरा स्टूडेंट है। सेबी के लिए भी सचिन ने सब्सक्राइब किया था मेरे कोर्स को, और फिर आईएफएससी के लिए भी सब्सक्राइब किया। तो जो ये एग्जाम उन्होंने क्रैक किया है, उसमें सिर्फ आईएफएससी की प्रिपरेशन ही मैटर नहीं करती। इनका जो प्रिपरेशन मोड था वो पिछले अराउंड 1.5 ईयर्स का था, और उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को, उस पर्टिकुलर लर्निंग्स के साथ इन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया है। तो सचिन, ओवर टू यू। आपको जो भी बोलना हो, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन में, और किन किन चीजों ने हेल्प किया आपको ये एग्जाम को क्लियर करने में, वो आप दिल खोल के बोल सकते हैं। ओवर टू यू सचिन। So, good evening, sir. First of all, thank you so much for giving me this opportunity कि मैं अपना एक्सपीरियंस फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर सकूं। जैसे कि सर ने बताया, मैं नाबार्ड में एज ए डेवलपमेंट असिस्टेंट काम कर रहा हूं, और मेरा करंट वर्क प्रोफाइल आरबीआई इंस्पेक्शन और उसका कंप्लायंस हैंडल करना है। और अभी क्योंकि रिस्क बेस्ड सुपरविजन जब से आया है, तो आरबीआई का फोकस ज़्यादा है कंप्लायंस पे, तो थोड़ा सा डिमांडिंग है। तो ये सब जॉब के साथ मैंने किया है। और इससे पहले मैंने लास्ट ईयर सेबी का एग्जाम दिया था, तो उस टाइम मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था। तो उसके बाद मैंने पीएफआरडीए दिया। पीएफआरडीए मैंने 2020 में भी दिया था, तो उस टाइम मेरा मेंस नहीं निकला था। और फिर अब जब पीएफआरडीए लास्ट ईयर आया था, तो मैंने प्रिपरेशन इस हिसाब से की थी, ये सोच के कि सेबी का एग्जाम भी आने वाला है, क्योंकि सेबी का जॉब लोकेशन मुंबई में है और मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो ऑब्वियसली वो प्रेफरेंस मेरा ज्यादा रहेगा। तो फिर बट अनफॉर्चुनेटली अगेन सेबी का कुछ रिक्रूटमेंट तो नहीं आने वाला है, ऐसा कुछ चल रहा था मार्केट में। बट मैंने ध्यान दिया सिर्फ पीएफआरडीए की तरफ। और पीएफआरडीए में मैंने मेंस में मतलब ऑब्जेक्टिव में काफी अच्छे मार्क्स लाए थे, 74 आउट ऑफ 100। बट उसके बाद भी डिस्क्रिप्टिव में मुझे कम मिले और फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। बट आईएफएससी का सडनली एडवर्टाइजमेंट आया, तो उसमें मिक्स सिलेबस था। कुछ टॉपिक्स यूपीएससी के थे, कुछ टॉपिक्स अकाउंटिंग कॉस्टिंग ये सब के थे। तो मैंने कोर्स सब्सक्राइब किया था सर का, क्योंकि जॉब के साथ इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं हर एक रेगुलेशन पढ़ लूँ। मुझे कुछ चीजें रेडीमेड लगेगी, जैसे न्यूज़पेपर वाला पार्ट है या फिर बजट इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट है, दैट आई कैन कवर एट माय ओन लेवल। बट जैसे रेगुलेशंस है, आईएफएससी है, जो कम्प्लीटली न्यू फील्ड है हम सब के लिए, तो उसके लिए मैंने सोचा कि कोर्स को सब्सक्राइब करना बेहतर रहेगा। तो बस करते गया अच्छे से, सिंसियरली किया है, और फिर फाइनली हो गया। मतलब ये है सर, तो अच्छा। शॉर्ट तो डिस्क्रिप्शन ये है सर। तो मतलब मेरे को जो अभी इतना मतलब इंस्पायरिंग जो बात लगी वो ये लगी कि आप एक एग्जाम के प्रीलिम्स का क्लियर नहीं कर पाए, जो रिलेटिवली थोड़ा सा इजी पार्ट होता है, और उसके बाद भी यस सर। आपने प्रिपरेशन को नहीं छोड़ा। तो वो बहुत ही एक अच्छी यस। बात है कि प्रीलिम्स ना होना और फिर एक एग्जाम को क्रैक करना, वो मेरे हिसाब से एक यस। स्टैंड आउट पॉइंट है आपका, कि आपने हार नहीं मानी और आप प्रिपेयर करते रहे। यस। अच्छा सचिन, आप अगर बताना चाहेंगे कि स्पेसिफिक पेपर्स की अगर आपने कैसे प्रिपरेशन करी, प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया, मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर किया, इंटरव्यू में आपको क्या चीजों ने हेल्प किया, अगर आप वो बता सके तो थोड़ा सा और बेटर रहेगा। यस सर। सर स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीलिम्स, अकाउंटिंग कॉस्टिंग मेरा काफी अच्छा था, क्योंकि मैंने पीएफआरडीए में बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, अकाउंटिंग कॉस्टिंग फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। बाकी जो यूपीएससी वाले टॉपिक्स थे, तो उसमें मैंने इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट अच्छे से कर लिया था। और मॉक टेस्ट पे मेरा ज्यादा एम्फेसिस होता था, तो मॉक टेस्ट मैंने लगाए थे। तो प्रीलिम्स में जो वो पेपर है कोर वाला, तो वो उस हिसाब से अच्छे से हो गया था। और बाकी जो रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, तो उसमें मेरा स्ट्रेटेजी यही था कि इंग्लिश क्वांट मेरा अच्छा है शुरू से, तो उसमें मैं मैक्सिमम स्कोर करता था। और जो 3 महीने का करंट अफेयर जनरली पढ़ के जाते हैं, दैट पार्ट आई हैड इग्नोर्ड ओनली बिकॉज उसका इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं लगता। तो मेरे को आफ्टर ऑल पेपर 30 मार्क्स लाना है, तो मैं हम्म। 40 पकड़ के चलता हूँ, क्योंकि आउट ऑफ 80 में से 40 इधर 40 वहां पे। तो ये सोच के मैंने मेरा कैलकुलेशन बना रखा था। तो प्रीलिम्स में शायद मेरे को 65-70 कुछ आ रहे थे। और जो पेपर 2 है जिसमें क्वांट रीजनिंग वगैरह सब आता है, तो उसमें मेरे को 50-55 आ रहे थे। हम्म। हम्म। तो ये प्रीलिम्स का था सर।
और मेंस के लिए बहुत सारे सोर्सेस थे, कुछ कुछ टॉपिक्स थे जिसके ऊपर मैं कंप्लीटली, आपने जो प्रोवाइड किया था मटेरियल, मैं उस पर रिलाई किया था, क्योंकि मेरे को और कुछ देखना ही नहीं था उसमें। जैसे रेगुलेशंस हो गए, गिफ्ट सिटी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, तो ये सब मैंने आपके मटेरियल पे रिलाई किया। उसके बाद आरबीआई के जैसे प्रूडेंशियल नॉर्म्स, सर्कुलर्स है, वो सब मैंने आपके चैनल पे जो दिया था आपके स्टडी मटेरियल में, उस पर रिलाई किया। और कुछ कुछ जो पॉइंट्स है जिस पे मैंने किसी पे रिलाई नहीं किया, जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग में पिछले 1.5 साल से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ सर, इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड। हार्डली एक दिन नहीं गया जिस दिन में पढ़ा नहीं है। और कभी कभी होता है टाइम नहीं मिलता, वर्किंग एस्पिरेंट है, तो उस दिन मैं जैसे टेलीग्राम पे एक काफी अच्छा चैनल है विक्ट्री अरेना करके, तो शायद कुछ लोग जानते होंगे, तो उसपे वो डेली इंपॉर्टेंट बिजनेस स्टैंडर्ड के जो क्लिपिंग्स है वो डाल देते हैं, वो चैनल के जो ओनर है, हाँ, तो वो आई नो मुझे हिम। कवर करने में हेल्प करता था। आई नो हिम, वो भी मतलब थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, काफी अच्छा काम वो कर रहा है, अच्छा। आई नो दैट पर्सन। हाँ। हाँ, यस। चलो बताओ बताओ। हाँ। देन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, इस पे भी मेरा मैं इस पे सेल्फ रिलायंस था मेरा, क्योंकि अ, ठीक है कोचिंग से हो जाती है वो चीज, लेकिन हो सकता है कुछ पॉइंट हमसे रह गए। इकोनॉमिक सर्वे, बजट और एनुअल रिपोर्ट, ये तीनों मैंने सोलली खुद से किया, बिकॉज एनुअल रिपोर्ट के बारे में ज्यादा कोई देख नहीं रहा था, और उसमें सिलेबस में मेंशन किया था आईएफएससी है। अब आईएफएससी है बोला तो उसमें रेगुलेशंस भी आ गए, एनुअल रिपोर्ट भी आ गई। तो एनुअल रिपोर्ट में जैसे 3 क्वेश्चन आए थे, वो एनुअल रिपोर्ट मैंने 4 बार कुछ पढ़ी थी, तो उसके बाद भी एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, क्योंकि वो नंबर्स से रिलेटेड था, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से। तो ऐसे कुछ कुछ टॉपिक है जैसे जो डायरेक्टली दिए, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और आईएफएससी, ये मैंने खुद से किए। और बजट का भी कुछ हिस्ट्री था, सबसे पहला बजट उस टाइम क्या हुआ था, या फिर बजट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन से स्टेटमेंट में क्या दिया होता है। तो वो बेसिक चीजें भी मैंने गवर्नमेंट वेबसाइट से कवर किया। और इकोनॉमिक सर्वे, एक तो जो ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे है, तो उसमें स्पेसिफिकली चैप्टर 12 जो होता है, मॉनेटरी मैनेजमेंट, तो उसमें गिफ्ट सिटी, इंश्योरेंस, पेंशन सेक्टर, ये सब बहुत अच्छे से कवर किया था। तो वो मैंने उस पर कम्प्लीटली रिलाई किया था। और फिर कुछ कुछ चैप्टर्स है जैसे एग्रीकल्चर, उसके बाद सर्विस सेक्टर, बैंकिंग का एक चैप्टर है, चैप्टर 4, तो वो मैंने कम्प्लीटली पढ़ लिए थे। हालांकि उसमें बॉक्स वाले इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो बट स्टिल मैंने सारा पढ़ लिया था। तो उसमें उसमें से भी मुझे काफी काफी कुछ चीजें उधर एग्जाम में दिखी थी। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मार्क्स, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो मेंस के एग्जाम में, सर, अगर सक्सेस हुए तो? 63.5 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अच्छा, आउट ऑफ 100। तो मतलब और आपका डिस्क्रिप्टिव, हाँ इंटरव्यू सर, काफी अच्छा गया होगा फिर। इंटरव्यू अच्छा गया है। और हम्म। एडिशनली सर, डिस्क्रिप्टिव मैंने काफी अच्छे से लिखा था। डिस्क्रिप्टिव के हम्म। लिए सर मैंने ग्रामरली जो है वो अपने हम्म। लैपटॉप पे इंस्टॉल करके रखा था, तो वो मैं उस पर प्रैक्टिस करता था। तो उसमें बेसिक जो ग्रामेटिकल मिस्टेक हम लोग कर लेते हैं प्रेजेंट पास्ट टेंस को लेके, हम्म। तो वो सब चीजें थोड़ी समझ में आ जाती है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, मतलब एंड के बाद भी, एंड से पहले जैसे 3 आइटम है, A, B एंड C, तो बी के बाद हम्म। कॉमा लगना चाहिए, भले ही आप एंड लिख रहे हो, ये बेसिक चीजें आपको पता चलती करेक्ट। है। हाँ, इंटरव्यू सर काफी अच्छा गया था मेरा। हम्म। इंटरव्यू के लिए जैसे मेरा 21st को इंटरव्यू था, हम्म। और 20 तारीख को ही टेलीग्राम से मालूम चल गया था कि जो चेयरमैन है आईएफएससीए के, तो ही हम्म। इज द पैनल हेड। अभी इसको लेके कुछ लोग नर्वस हो गए थे, बट मैं पर्सनली बहुत खुश था, क्योंकि मैं इस मतलब इतना फेलियर्स देख चुका था कि मैंने बोला यार, अब इस टॉप 60 में आ गए, और एक कैबिनेट सेक्रेटरी का स्टेटस है उस आदमी को, तो वो आदमी मेरा इंटरव्यू लेने वाला है। इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। तो हम्म। मैं 1% भी नर्वस नहीं था, मेरे खुशी का लेवल थोड़ा अच्छा अलग लेवल पे था। तो मैंने इंटरव्यू बहुत रिलैक्स माइंड से दिया, मुझे 1% का भी नर्वसनेस नहीं है। जो भी अच्छे से जो भी पूछा है, मोस्टली मुझे ओपिनियन बेस्ड पूछा था, इनफैक्ट एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी पूछे थे मुझे, बट हम्म। अकॉर्डिंगली आई आंसर्ड इट वेरी वेल। तो तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। इंटरव्यू में मेरे को लगता है आपका जो वो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपने जो इंस्पेक्शंस को हैंडल किया आरबीआई का, वो काफी हेल्प करा, क्योंकि आप सीनियर ऑफिशियल्स के साथ हाँ। ऑलरेडी वर्क कर ही रहे होगे, यस। तो आपको इतना कुछ डर नहीं था कि कोई भी आता है मैं बात कर लूंगा। हाँ सर, ये बात तो है सर। नहीं नहीं, मैं नाइस। सीधा मेरे मतलब डीजीएम सर और सीजीएम सर के अंडर करता हूँ, और मतलब काम करता हूँ, तो फिर वो एक कंफर्ट लेवल आ जाता है सर, तो एक्सपीरियंस के साथ। चलो चलो, नाइस, अच्छा नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इस एग्जाम को क्लियर किया। बाकी Yes. सी रमन लूथरा क्लासेस का एक अपना क्या कहते हैं,
बना रखा हमने कि आगे जाके कोई स्टूडेंट अगर आपको रीच आउट करने के लिए मेरे को बोलेगा तो मैं आपको हाँ कनेक्ट करूंगा स्टूडेंट को, अगर उसको फ्यूचर का गाइडेंस चाहिए होगा कैसे करना होगा इस एग्जाम के रिस्पेक्ट में। ठीक है सचिन, तो यस। आप उसके लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल सर। चलो चलो। और कॉन्ग सर एडिशनली एक चीज मतलब हो सके तो मैं शेयर करना चाहता हूँ एक दो मिनट हम्म में। हम्म आई एम करेंटली मैरिड नाउ एंड हम्म माय वाइफ शी इज वर्किंग। ऐसा नहीं है कि शी इज होम मेकर। तो डिस्पाइट बीइंग मैरिड, डिस्पाइट वर्किंग वुमेन, तो उसका भी बहुत सपोर्ट रहा है। तो उसका थोड़ा मैरिज के साथ थोड़ा डिफिकल्ट होता है। 99.99% आपको यही बोलते हुए मिलेंगे कि मैरिज के बाद पॉसिबल नहीं है कोई हम्म चीज। हम्म हाँ बट ये है कि मेरे वाइफ का भी अभी कुछ मंथ्स पहले प्रमोशन हुआ है आफ्टर मैरिज। तो शी मतलब वो प्रमोशनल एग्जाम में उसने टॉप किया है। और फिर मेरा भी ये इतना बड़ा जो सिलेक्शन वो हो गया। तो इट इज जस्ट अ मिथ, मतलब लोग बहुत सारे मिथ लेके चलते हैं और वो मिथ का बिलीव बन जाता है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे गलत लगता है। मैं बस फेलो एस्पिरेंट्स को यही बोलूंगा कि जो जनरल ट्रेंड चल रहा है, नॉट नेसेसरी कि इट इज ट्रू, उसको आप बीट कर सकते हो कोई भी चीज को। बस आपका डायरेक्शन सही और मतलब इंटेंशन सही होने चाहिए। बस ये आप वाइफ से डर ये के तो मैं नहीं बोल रहे ना? नहीं नहीं मेरे को पता नहीं है सर इंटरव्यू ऐसा उन्होंने देखना है तो बोला कि मेरे बारे में तो कुछ बोला ही नहीं आपने। नहीं नहीं ये एक्चुअली मैं जिसका भी फोन आ रहा है मैं सबसे पहले वही बोल रहा हूँ। ये एक्चुअली मैं मिस आउट कर गया था। तो मैंने ये इसका बोलने का पर्पज ये है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स बहुत सारे मतलब लिमिट पकड़ के चलते हैं, नहीं जॉब के साथ नहीं होगा या इसके साथ नहीं होगा उसके साथ। ऐसा कुछ नहीं है। आपको करना है तो आप कर ही लोगे। बस ये मुझे बोलना था। चलो, यस कॉन्ग्रेचुलेशन सचिन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। होपफुली आगे भी आपसे यस बात करेंगे और आप तब एक अच्छी खासी पोजीशन पे आईएफएससी में काम कर रहे होंगे। ठीक है, ऑल द ओके बेस्ट सचिन, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू।